बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, यानी कि लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन तो उसने दी हुई है, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट है वो आपके पास कोई वेरिएबल कोफिशिएंट है। देखिए सिंपल रियल कोफिशिएंट हो तो उसको तो हम इजीली टैकल कर लेते हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक जो कोफिशिएंट है वो भी वेरिएबल कोफिशिएंट ही है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास इस अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आपने वाई एक्स प्लस वन वाली साइड को सेपरेट करना है और दूसरी साइड को दूसरी साइड पे लेके चले जाना है। ठीक है, एक फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप ये हो गया, अब यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0 1 2 ये चीज़ें पुट करना शुरू कर देनी है। जब आप एक्स की यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यह बन जाएगा वाई वन इक्वल्स टू पी ऑफ 0 वाई एक्स। ठीक है, फिर 1 एक्स के यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये वाई टू बन जाएगा पी ऑफ 1 पी ऑफ 1 और वाई वन। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर हम ये चीज़ें चलते जाएँ और वाई एक्स तक जाएँ तो वाई एक्स की वैल्यू होगी, अब ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, सॉरी ये भी 2 है, यानी कि इस टर्म से ये दोनों एक एक प्लस जा रहे हैं। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आएगा x-1 x-1, और p ऑफ x-1 को अगर हम ओपन करें तो वो बेसिकली p ऑफ नोट तक जाता है इनटू y नोट, यानी कि अगर हम y को y नोट की फॉर्म में करना चाहें तो हमारे पास p ऑफ x-1 x-2 p ऑफ 2 एंड ये सारी चीज़ें चलती जाती है और p ऑफ नोट तक जाके y नोट आ जाता है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज के अब हमारे पास वाई नोट कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब अगर ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो आएगा c इंटू पाई। हम यहाँ पे जो x ले रहे हैं वो 0 से ले रहे हैं और x-1 तक ले रहे हैं, तो ये x इक्वल्स टू 0 से x-1 इंटू पी ऑफ एक्स, यानी ये सारी p का कलेक्शन है इंटू c। ये हमारे पास जो सोल्यूशन होगा गिवन इक्वेशन का। अगर हमारे पास यहाँ पे जो पी नोट है वो और ज़ीरो हो जाए, ठीक है, अगर पी नोट ही ज़ीरो हो जाए इसका मतलब है वाई वन ज़ीरो हो गया, हमारे पास ये वाली टर्म ज़ीरो हो गया, अब हमें वाई वन की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो अब पी नोट इक्वल्स टू ज़ीरो, अब यहाँ पे जो हमारी लिमिट आएगी वो एक्स इक्वल्स टू 1 से पाई x-1 तक जाएगा। ठीक है, और सिंपली सेम वैसे ही अब इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा रही हूँ। वाई, अब ये देखें वाई एक्स प्लस 1 -1 ओवर एक्स वाई एक्स, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 ओवर एक्स वाई एक्स हो गया। अब मैं एक्स इक्वल्स टू 1 2 अप टू 100 ये चीज़ें पुट करती जाऊँगी। 1 से शुरू करूँगी तो मेरे पास y2 y3 इस फंक्शन में पुट करनी है। एक्स यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ये सब कुछ चलता जाएगा और जस्ट लास्ट में जब हम x निकालेंगे ना, आपको पता है डिफरेंस इस तरह से आ रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो इधर बनेगा y2 और इधर बनेगा y1। फिर अगर यहाँ पे 2 पुट करूँगी तो इस साइड पे बन जाएगा y3 और इस साइड पे बन जाएगा y2, यानी कि एक एक टर्म का डिफरेंस आ रहा है। इट्स मीन अगर मैं yx ले रही हूँ तो दूसरी साइड पे होएगा 1 ओवर x-1 इंटू वाई इंटू x-1, और ये चीज़ किस तरीके से जाएगी, ये बैकवर्ड चलती जाएगी इन सारी चीज़ों को कंटेन करते हुए 1 ओवर x-2 x-2 x-3 x-4 चलती जाएगी और लास्ट पे ये वाली वैल्यू तक इंक्लूड होगी और ये सारी इकट्ठी करके हम लिख देंगे वाई एक्स की फॉर्म में। ये हमारे पास कलेक्टिव फॉर्म बनेगी। अगर वाई वन हमारे पास कोई कांस्टेंट सी लेट कर लिया, कोई भी कांस्टेंट सी है, तो सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास कि हमें पता है वो जो कांस्टेंट होता है उसको लिखते हैं और नीचे वाले सारे टर्म्स को सेम वैसे का वैसे लिख देते हैं, और वाई वन को अब हमने क्योंकि यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू लगा दी हुई है। इस तरह से हमारे अब नीचे क्या है x-1 x-2, ये बन गया x-1 का फैक्टोरियल, ये पूरी पूरी टर्म, तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया वाई एक्स इक्वल्स टू सी ओवर x-1 का फैक्टोरियल। लास्ट टॉपिक है हमारे पास कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ। अब यहाँ यानी कि एक फंक्शन इसके साथ है जो वेरिएबल कोफिशिएंट, और एक इस साइड पे तो होता ही आपको पता नॉन होमोजेनियस में इस साइड पे भी कोई ना कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब सबसे पहले आपने ये कर लेना है कि आप जो कंसिडर इक्वेशन उसको लेंगे 1 और दूसरी साइड पे फिर 0 को रख के इसको भी एक नंबर इक्वेशन 2 का दे देंगे। लेट कर लिया हमने कि यू एक्स जो है वो इसकी इक्वेशन 2 यानी होमोजीनियस इक्वेशन जो हमने बनाई है अपनी गिवन नॉन होमोजीनियस को जो हमने होमोजीनियस में कन्वर्ट किया है उसका जो सोल्यूशन है वो यू एक्स है। तो फिर यू आप जो सोल्यूशन जो होता है वो बेसिकली उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है यू एक्स प्लस 1 माइनस, यानी कि वाई एक्स के यहाँ पे हम यू एक्स लगा सकते हैं और वाई एक्स प्लस 1 के यहाँ पे यू एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स यू एक्स इक्वल टू 0। देखिए जब कोई भी चीज़ उस चीज़ किसी इक्वेशन का सोल्यूशन होती है ना, इसका मतलब है उसकी जगह पे उस सोल्यूशन को पुट किया जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब लेट कर लिया हमारे पास जो वाई एक्स है वो दो फंक्शंस का जो है वो प्रोडक्ट है। वाई एक्स इक्वल है वी एक्स डब्ल्यू एक्स, और वाई एक्स प्लस 1 क्या होगा वी एक्स प्लस 1 डब्ल्यू एक्स प्लस 1। तो ये जो हमारे पास ये इक्वेशन निकली है ना ये वाली, अब उसकी जहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में जो हमें गिवन ओरिजिनल फंक्शन दी हुई है। ओपन किया, ठीक है, और पुट किया, पुट करने के बाद मैंने वी एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स टू क्यू एक्स।
W(x1) ये बेसिकली डिफरेंस है डेल W(x) का। ये डेल W जिस तरह से हम डेल x लिखते हैं ना, x प्लस 1 माइनस एक्स, सेम वैसे ही डेल W(x) का ये टर्म है। डेल W(x) इक्वल्स टू QX, तो डेल W(x) की वैल्यू आ गई QX डिवाइडेड बाई VX प्लस 1। ये डेल दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स का हो जाएगा, तो डेल इन्वर्स ऑफ QX ओवर VX प्लस 1 प्लस C। अब वाई एक्स एक साइड पे रह गया और वी एक्स दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, ये देखें एक ये फंक्शन आ गया वेरिएबल फंक्शन और कोफिशिएंट, और एक ये इस साइड पे एक फंक्शन आ गया। पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1। क्यू ऑफ एक्स क्या है, ये टर्म। तो हमने क्या किया, मैंने बताया था सबसे पहले तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, फिर इस डबल टर्म को इक्वल टू 0 रख के इक्वेशन 2 का नाम दें। देने के बाद इस साइड पे वाई एक्स प्लस 1 को सेपरेट कर लें और एक्स की यहाँ पे 0 1 2 3 ये सारी चीज़ें पुट करते जाएं और वाई एक्स तक वैल्यूज़ ले जाएं। वाई एक्स की वैल्यूज़ बेसिकली क्या होता है, एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, यानी कि सारी वैल्यूज़ को कंटेन कर रही होती है। ठीक है, एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज अप टू वाई नोट। अब वाई एक्स, अब ये सारा का सारा यहाँ तक लिखा हुआ एक्स विक्टोरियल वाई नोट। लेट कर लिया कि जो हमारे पास वाई नोट है यानी कोई कांस्टेंट के है, तो ये आ गया वाई एक्स इक्वल्स टू के एक्स विक्टोरियल। अब आपको पता है इसके सोल्यूशन को कंसीडर करने के लिए हमें कोई वी एक्स भी लेना पड़ेगा। लेट कर लिया वी एक्स है के एक्स डैश, इसी को मैंने इसको सोल्यूशन को वी एक्स का नाम दे दिया। अब वाई एक्स को वी एक्स और डब्ल्यू एक्स के फॉर्म में लिखते हैं ना, हम पीछे हमने लिखा कह लिया कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 का सोल्यूशन है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 का सोल्यूशन है जो गिवन इक्वेशन है। ठीक है, वी एक्स और डब्ल्यू एक्स की जहाँ पे आप लगाएंगे वैल्यू सॉरी, जो हमने निकाली थी ये वाली वी एक्स डेल इनवर्स क्यू एक्स ओवर वी एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये वाली पूरी की पूरी टर्म हमने उसने कहा आप वाई एक्स की जगह पे लगा सकते हैं। मैंने लगा दी वी एक्स के साथ ये पूरी पूरी टर्म लगा दी और वी एक्स की वैल्यू के एक्स फिक्टोरियल भी लगा दी। अंदर मैं सॉल्व करती जा रही हूँ और मेरे पास सॉल्व करने के बाद आ गया एक्स फिक्टोरियल सी के प्लस 2 रेस्ट पावर एक्स 2 माइनस 1। ये आ गया एक्स फिक्टोरियल सी के प्लस 2 रेस्ट पावर एक्स। सी के को एक अलग तो C1 का नाम दे दिया। अब ये वाली जो क्वेश्चन है ये मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, मतलब कि एक शॉर्ट दे देती हूँ आपको, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का सिलेबस कवर हो गया कम्प्लीटली। ठीक है, ये हमारे पास ये आगे इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, सेम वैसे के वैसे ही है। और ये हमने वाई एक्स के फॉर्म में लिखा, वी एक्स इक्वेशन 2 का सोल्यूशन कंसिडर किया, वी एक्स प्लस 1 को लिखा। जनरल सोल्यूशन आपके पास इस तरह से होता है, जो हमने वैल्यू निकाली उसमें पुट करने के बाद दिस इज़ द फाइनल आंसर एंड दिस इज़ द फाइनल वीडियो ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 सीरीज़। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको इस पूरे कोर्स की समझ आ गई होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्यूरी डू लेट मी नो, I will be here to help you and to support you. Thank you.